हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, श्रीमन नारायण। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी 7 चीज़ों के बारे में जो कि हर माता पिता को अपनी बेटी की विदाई में कभी भी नहीं देना चाहिए और बेटियों को अपने ससुरा पियर से कभी भी उन 7 चीज़ों को लेकर के नहीं जाना चाहिए। अगर माता पिता चाहते हैं कि उनकी बेटियों का वैवाहिक जीवन खुशियों से भरा रहे, उनका जो है घर में शांति बनी रहे, उनकी घर में खुशहाली बनी रहे, तो आप इन 7 चीज़ों को कभी भी अपनी बेटियों को ना दें। और बेटियों से भी ये रिक्वेस्ट है कि ये 7 चीज़ें आप अपने पियर से, अपने माता पिता के घर से ना ले करके जाएं। जब भी आपकी विदाई होती है या आप जब रुकने आती हैं अपने घर में, बेटियां जब रुकने आती हैं अपने घर में, तो उनके माता पिता उन्हें बहुत सा सामान देते हैं अपनी खुशी से। वैसे तो दहेज लेना और देना दोनों ही कानूनन अपराध है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो कि माता पिता अपने बच्चों को अपनी खुशी से देते हैं। तो उन्हीं चीज़ों में से मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसी कौन सी 7 चीज़ें हैं जो माता पिता को नहीं देनी चाहिए। और जब बेटियाँ अपने पियर में रुकने आती है तो उन्हें अपने घर से उन 7 चीज़ों को कभी भी लेकर के नहीं जाना चाहिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले कि जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, अगर आप अपनी बेटियों का जीवन सुखी चाहते हैं तो। और एक लाइक ज़रूर करें वीडियो को अगर आपको ये अच्छा लगता है तो। उसके बाद मैं ये कहूँगी कि बेल नोटिफिकेशन को प्लीज़ प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले जो चीज़ है वो है झाड़ू। झाड़ू हमें अपनी बेटियों को विदाई में कभी भी नहीं देना चाहिए और बेटियों को अपने घर से, पीहर से झाड़ू नहीं लेकर के जाना चाहिए, क्योंकि झाड़ू जो है माता लक्ष्मी का, झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। अगर झाड़ू आप अपनी बेटी को देते हैं तो जो पीहर है, यानी कि माता पिता की जो आर्थिक स्थिति है वो धीरे धीरे खराब होने लगती है। तो आपको झाड़ू अपनी बेटी को कभी भी विदाई में नहीं देनी है। उसके बाद जो चीज़ आती है वो है आटा छानने वाली छलनी। आटा छानने वाली छलनी आपको अपनी बेटी को विदाई में नहीं देना है। आटा छानने वाली छलनी हो या फिर चाय छानने वाली छलनी हो, यानी कि छलनी किसी भी प्रकार की आपको अपनी बेटी को नहीं देना है विदाई में, और बेटियों को अपने पियर से नहीं ले जाना है, क्योंकि इससे क्या होता है कि सुखी वैवाहिक जीवन जो होता है वो प्रभावित होता है। जो सुखी है, वो खुशहाली है वो नहीं रहती है, उससे कि खुशहाली समाप्त होती चली जाती है। तो घर से कभी भी आटा छानने की छलनी अपनी बेटियों को ना दें, यानी कि बाजार से ला करके भी, यानी कि जब पियर से बेटी विदा हो तो उसको छलनी कभी भी ना दें। उसके बाद है अचार। अचार जो होता है खाने वाला, जो ये रिश्तों में खटास पैदा करता है। किसी भी तरह का अचार बेटियों को विदाई में नहीं देना चाहिए और बेटियों को भी अपने पियर से नहीं ले जाना चाहिए। इससे जो है रिश्तों में खटास आने लगती है। इसके बाद मैं बताना चाहूँगी कि चौथी जो चीज़ है उसके बारे में। पहली हो गई झाड़ू, उसके बाद दूसरे नंबर पर हो गई आटा छानने वाली छलनी, इसके बाद हो गया अचार। अचार भी नहीं देना चाहिए और अचार रखने वाली बरनी भी नहीं देनी चाहिए। इसके बाद है नुकीली चीज़ें। नुकीली चीज़ें जैसे कि कैंची, सुई और ये चाकू, यानी कि जो भी नुकीली चीज़ें हैं, काटने वाली चीज़ें हैं, वो हमें नहीं देनी चाहिए, जिससे कि रिश्तों में कटुता आती है। नुकीली चीज़ों को अगर आप बेटी को विदाई में देते हैं या बेटियां अपने घर से लेकर के जाती हैं पियर से, तो उनका जो वैवाहिक जीवन है उसमें कटुता आने लगती है। बेटियों के वैवाहिक जीवन में कटुता आने लगती है। तो चौथी ये चीज़ है, नुकीली चीज़ें आप अपनी बेटी को कभी भी विदाई में ना दें। उसके बाद है कि आपको रोटी बनाने वाला तवा,
रोटी बनाने वाला तवा आपको और भी किसी को भी नहीं देना चाहिए अपने घर का, अगर आप उसको यूज़ कर रहे हैं तो। जो यूज्ड आपका तवा है उसको आपको कभी भी किसी को भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो उसमें माता अन्नपूर्णा का वास हो जाता है। और वैसे जो नया तवा है वो आप अपनी बेटी को विदाई में ना दें। 5 चीज़ें हो गई। छठे नंबर पर जो चीज़ आती है वो है कांच की चीज़ें। कांच की चीज़ें भी आपको अपनी बेटी को विदाई में नहीं देना चाहिए, जिससे कि रिश्ते टूटने का डर हो रहता है। कांच की चीज़ें, कोई भी कांच की चीज़ हो, रिक्वेस्ट है बेटियां अपने पियर से ना लेकर के जाएं, और जो माता पिता है वो भी बेटियों को कांच से बनी वस्तुएं बेटियों को ना दें। इसके बाद जो चीज़ आती है वो है मिर्च। मिर्च आपको, यानी मसाले वाली मिर्च, वो आपको अपनी बेटियों को कभी भी विदाई में नहीं देना चाहिए। वैसे तो माता पिता बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अपनी बेटियों की विदाई में देते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। इसके बाद जो छठे नंबर पर आता है वो है कांच से बनी वस्तुएं। कांच से बनी वस्तुएं भी बेटियां अपने पियर से ना लेकर के जाएं। माता पिता अपनी बेटियों को कांच से बनी वस्तुएं ना दें, जिससे कि उनका वैवाहिक जीवन हमेशा अच्छा बना रहे, उनके वैवाहिक जीवन कभी ना टूटे। जिस प्रकार से कांच टूटता है इस प्रकार से उनका वैवाहिक जीवन ना टूटे, इसलिए हमें कांच की वस्तुओं को भी बेटी को नहीं देना चाहिए। तो इन चीज़ों के दान से इन चीज़ों को विदाई में देने से हमें बचना चाहिए। यानी कि इन चीज़ों को हमें अपनी बेटियों को कभी भी नहीं देना चाहिए, जिससे कि उनका वैवाहिक जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे। हर माता पिता की ये दुआ होती है कि उनकी जो बच्चे हैं उनका वैवाहिक जीवन हमेशा खुशियों में से भरा रहे, हमेशा उनके वैवाहिक जीवन में खुशियाँ रहें। और हर माता पिता यह चाहता है कि उनकी लड़की का जो घर है, उनकी बच्चियों का घर है, वो हमेशा बसा रहे, वो हमेशा अपने घर में खुश रहें। तो इसीलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये जो 7 चीज़ें मैंने आपको बताई है, वैसे आप लोगों का मत है, आप अगर देना चाहें तो आप अपनी खुशी के अनुसार उन्हें दे सकते हैं। आप जो ये मैंने चीज़ें बताई हैं, अगर आपको ऐसा लगे कि आपको इन चीज़ों में कुछ भी अच्छा गलत लग रहा है, तो आप किसी भी ऐसे से आप राय ले सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, जिनसे कि आप पूछते हैं या कुछ भी बड़े से आप पूछते हैं, तो आप उनसे पूछ करके आप अपना काम करिए। मैंने अपने मत अनुसार आप लोगों को ये 7 चीज़ें बताई हैं। अगर आप लोगों को इनमें ज़रा भी अंदेशा हो तो आप किसी भी विशेषज्ञ से इस बारे में सलाह लें और तब ये काम करें। और अगर आप चाहते हैं, मेरे मतानुसार अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटी का जो दाम्पत्य जीवन है या फिर वैवाहिक जीवन है खुशियों से भरा रहे, तो इन 7 चीज़ों को देने से बचें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। जय श्री कृष्णा।